दुनिया जिन हथियारों को बेहद ताकतवर और घातक मानती थी, उनका टेस्ट रूस यूक्रेन युद्ध में हो गया। दुनिया ने देखा कि अमेरिकी और ब्रिटिश टैंक में कितना दम है। जर्मनी का लेपर्ड वॉर में गेम चेंजर है भी या फिर नहीं? रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराना मुमकिन है भी या फिर नहीं? इसके अलावा पैट्रियट S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम कई बार परखे गए। युद्ध के बीच ही इन हथियारों की तकनीक का भी खुलासा हुआ। दोनों देशों में एक दूसरे के हथियारों की काट तलाशी गई। अब नतीजा सामने है। रूस की मिसाइलें सटीक प्रहार कर रही हैं। यूक्रेन जिन हथियारों से हमले करता था और बचाव करता था, वो नाकाम होने लगे। रिपोर्ट आप देखिए। दो साल से अधिक के इस युद्ध में कुछ हथियार रूस पर भारी पड़े तो कुछ यूक्रेन पर। कुछ हथियारों की एंट्री से पहले परमाणु युद्ध तक की धमकी दी गई और बाद में वही हथियार वॉर जोन में कबाड़ बनकर धूल फांकते नजर आए। जर्मनी का लेपर्ड टैंक को रूसी फौज ने नष्ट कर दिया। अमेरिकी अब्राम्स टैंक युद्ध में गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। ब्रिटिश टैंक चैलेंजर 2 को बेहद शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन यूक्रेन की धरती पर यह कुछ खास नहीं कर सका। अब तो यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस भी नाकाम हो रहे हैं और रूसी मिसाइलें आसानी से टारगेट को तबाह कर रही हैं। नेटो देशों के भारी भरकम और ताकतवर हथियारों की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, इसे समझने के लिए यह वीडियो देखिए। यह कोई मामूली मशीन नहीं बल्कि ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। यूक्रेन इस मिसाइल से रूस और क्रीमिया में कई धमाके कर चुका है। कुछ लोग इसके एक एक नट बोल्ट को खोल रहे हैं। ये रूसी विशेषज्ञ हैं जो इस मिसाइल से जुड़ी हर जानकारी को हासिल करने की कोशिश में हैं। इसी तरह से किसी हथियार की हर जानकारी जुटाई जाती रही है और यही है रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग का रूस को बहुत फायदा मिला है। रूस ने नेटो के हथियारों की तकनीक हासिल की। रूस को नेटो के हथियारों को खत्म करने का तरीका मिला। रूस को अपने एयरक्राफ्ट को बचाने का तरीका पता चला। रूस को अपने एयर डिफेंस में जरूरी अपग्रेड के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से ही रूस ने नेटो की मिसाइलों की ताकत का पता लगाया और अपने हेलीकॉप्टर्स में जरूरी उपकरण लगाए। नेटो देशों के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने का तरीका भी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ही मिला। और सबसे अहम साबित हुआ नेटो के एयर डिफेंस की ताकत और उसकी कमजोरी की जानकारी को हासिल करना। रूस ने अब्राम्स टैंक की जांच के दौरान पाया कि अमेरिकी टैंक की बॉडी पर मजबूत आर्मर लगाया गया है, जिसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। रिवर्स इंजीनियरिंग के दौरान ही रूस को पता चला कि अब्राम्स की छत में वैसी मजबूती नहीं है। इसके बाद रूस ने अब्राम्स को कामिकाज़े ड्रोन से टारगेट करना शुरू किया और हर हमला छत के उसी कमजोर हिस्से पर किया गया। बैटल ग्राउंड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर Ka-52 ने ब्रैडली और लेपर्ड जैसे घातक हथियारों को तबाह कर दिया।
इसके लिए भी रूस की रिवर्स इंजीनियरिंग को ही श्रेय दिया जा रहा है। रूसी Ka-52 हेलीकॉप्टरों के लिए नेटो की स्टिंगर मिसाइलें सबसे ज्यादा घातक साबित हो रही थी। स्टिंगर मिसाइलों पर रिसर्च के बाद रूस ने अपने हेलीकॉप्टर्स में कुछ बदलाव किए। रूस ने अपने Ka-52 हेलीकॉप्टर को मॉडिफाई किया। हेलीकॉप्टर में एक नई एंटी टैंक मिसाइल LMUR लगाई गई। नई मिसाइल की रेंज का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर स्टिंगर मिसाइलों के हमले से बचते रहे। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर बड़े गेम चेंजर साबित हुए। पिछले साल जून के महीने में रूस के Ka-52 हेलीकॉप्टर ने ही यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस को नाकाम कर दिया। रूस इसी तरह अमेरिका और नेटो के हथियारों की काट बराबर तलाश रहा है और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से उनके हथियारों को बेदम करता जा रहा है। अब नेटो देश रूस से भयभीत है। यूक्रेन को F-16 देने में हो रही देरी की भी यही वजह है। अमेरिका को डर है कि कहीं F-16 की तकनीक भी रूस हासिल न कर ले। नेटो देशों ने अब यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया है जो बेहद पुराने हो और तकनीक चोरी होने पर भी नेटो को कोई खास फर्क ना पड़े। फ्रांस यूक्रेन को पुराने हथियारों की सप्लाई देगा। फ्रांस ने जिन हथियारों को सेना से वापस ले लिया है वो यूक्रेन भेजे जाएंगे। यानी फ्रांस में जिन हथियारों को बेकार मान लिया गया वो यूक्रेन आने वाले हैं। सिर्फ रूस ही नहीं, यूक्रेन में भी कई तरह की रिवर्स इंजीनियरिंग की गई और नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन ने घातक ड्रोन बना लिए। यूक्रेन एयर डिफेंस की मिसाइलों का इस्तेमाल सरफेस टू सरफेस मिसाइलों के तौर पर करने लगी। नेटो देशों से आए हथियारों को लेकर यूक्रेन में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। अलग अलग हथियारों को मिलाकर यूक्रेन कई नए हथियार बना चुका है। यूक्रेन ने निगरानी ड्रोन को कामिकाज़े ड्रोन में बदलने में भी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका को भी हथियारों के डिकोड होने की पूरी जानकारी है, इसलिए अमेरिका उन हथियारों में तेजी से बदलाव कर रहा है जिन्हें यूक्रेन में भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।